हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर, ठीक। एंड टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? पहला टर्म है हमारा स्फेरिकल मिरर। सर होते क्या हैं स्फेरिकल मिरर्स? क्या चीज है? सपोज इफ यू आर हैविंग अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, कांच का एक खोखला गोला ले लिया आपने हॉलो, ठीक, और इस पर किसी भी एक साइड में पॉलिश कर दी जाए और इसमें से इतना हिस्सा काट लिया जाए। सर पॉलिश का मतलब समझ में नहीं आया। एक्चुअली आप लोगों ने मिरर्स देखे हैं, मिरर्स के पीछे एक रेड कलर का पेंट होता है ना, और उसी पेंटिंग की वजह से मिरर हमारा काम करता है। भाई एक तो सिल्वर की लेयर, उसके पीछे रेड ऑक्साइड का पेंट होता है, यहां भी सिल्वर की लेयर और फिर रेड ऑक्साइड का पेंट इस तरीके से पीछे हम इसको शो करते हैं यहां पर पेंट। तो हमने क्या कहा, स्फेरिकल मिरर क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास विच इज पॉलिश्ड एट वन सरफेस। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब मैं इस हॉलो स्फीयर में से मैंने क्या किया, इस खोखले गोले में से इस कांच के पीस को बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन गया हमारा स्फेरिकल मिरर। इज दैट डन? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास विच इज पॉलिश्ड एट वन सरफेस। अब बेटा ये स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होंगे, एक तो वो जिसमें स्फीयर के अंदर से पॉलिश हो रही हो, और एक वो जिसमें स्फीयर के बाहर से पॉलिश हो रही हो। या यूं कहो, एक तो वो जिसमें बाहर वाली सरफेस यानी कॉन्वेक्स सरफेस होती है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस। वी ऑल्सो कॉल इट बल्गिंग आउट सरफेस। क्या कहेंगे इसको? बल्गिंग आउट सरफेस। तो एक मिरर तो वो है जिसमें कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, लाइट आएगी और लौट कर चली जाएगी, रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस से होगा या बल्गिंग आउट सरफेस से होगा, और वो मिरर क्या कहलाएगा आपका? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। दूसरा मिरर जिसमें अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, इसको बोलते हैं कॉन्केव सरफेस। क्या पढ़ेंगे? कॉन्केव सरफेस। और वो मिरर क्या कहलाएगा आपका? कॉन्केव मिरर कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? इसमें एक चीज और है, इसी सरफेस को बेंट इन सरफेस भी कह सकते हैं, बेंट इन सरफेस। तो द मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉन्केव सरफेस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर, एंड द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इज दैट डन? दूसरी चीज, कॉन्वेक्स मिरर जो है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और इसको कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। लुक बेटा, ये है हमारा कॉन्केव मिरर। क्या है? तो कॉन्केव मिरर करता क्या है? रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला करके मिला देता है सबको। इसने क्या किया, जो लाइट रेस इसके पास आ रही थी उन सारी लाइट रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला करके मिला दिया, यानी कन्वर्ज कर दिया, और इसीलिए हम कॉन्केव मिरर को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। ऑन द अपोजिट, जरा कॉन्वेक्स मिरर का हाल देख लीजिए। ये कॉन्वेक्स मिरर है, पॉलिश अंदर से हो रही है, लाइट रेज आएंगी, ये क्या कर देता है? ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, बिखेर देता है, दूर भेज दिया इसने। जो लाइट रेज पैरेलल आ रही थी इसने उनको सबको फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। एक मिरर बना लेते हैं थोड़ा छोटा सा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा अपर्चर। सर अपर्चर क्या है? मान के चलिए पूरा का पूरा मेरा एक मिरर है ये, तो इस मिरर का वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसका क्या कहलाएगा? अपर्चर। यहां से लेकर यहां तक का पूरा हिस्सा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इसे डायमीटर ऑफ द मिरर भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि डायमीटर ऑफ द मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स अपर्चर। ठीक, या हम अपनी तरफ से क्या कह सकते हैं कि इसका वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? अपर्चर। सेकेंड थिंग, पोल। इस मिरर का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा बेटे? पोल कहलाएगा। सपोज ये मिरर है और इसका ये सेंटर क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। डन। थर्ड,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये सेंटर क्या चीज है? सपोज आपने मिरर लिया हुआ है, तो ये मिरर जो है किसी न किसी हॉलोस्फीयर में से होकर बना होगा, नहीं बना होगा? तो उस हॉलोस्फीयर के सेंटर को हम क्या कहेंगे यहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अगली किस चीज, सब एक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या चीज है? प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये क्या? एक स्ट्रेट लाइन है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। किसी भी मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन को आप क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर दिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप ये तो लिखने पर ही समझ में आ गया होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर सर ये क्या है? सिंपल, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस वो क्या कहलाएगी यहां पर? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिनोटेड बाय लेटर आर। ठीक है। अब हमारे पास अगला टर्म है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। एक छोटा डायग्राम बनाते हैं भाई। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद एक बार लिखकर भी समझाऊंगा इसको। जरा ध्यान से देने की कोशिश करें। जितनी भी लाइट रेज हैं ये सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, और इसके अलावा रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर के ही मिल रही है एक ही पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर मिल रही हैं ये पैरेलल लाइट रेज, वो क्या कहलाएगा? इसका फोकस कहलाएगा। एक बार लिखकर समझाता हूं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ concave mirror is a point, नीचे लिखूंगा इसको अलग से, is a point on its principal axis। अभी मैंने कुछ भी लिखा है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? is a point on its principal axis where the light rays converge after reflection। सर इतनी सारी जगह क्यों छोड़ दिया आपने यहां पर? भाई ऊपर की जगह तो मैंने जानबूझकर आपको बता दिया, अगली लाइन से स्टार्ट करना था, यहाँ छोड़, लेकिन फिर यहाँ बार बार लाइन पे छोड़ रहे हैं। नहीं बेटा, यहाँ मुझे थोड़ा डेफिनेशन समझाना है ना, प्लीज। एक बार प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है? इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज। कौन सी लाइट रेज है? आपने लाइट रेज के बारे में बताना भूल गया। मैं भूला नहीं था, मैंने जगह छोड़ दी। कौन सी लाइट रेज है? कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? मैं स्पेस में छोड़ा था। अब डेफिनेशन ध्यान से देख लो। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज, कौन सी? कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन या कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब फोकल लेंथ की बात करेंगे। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। क्या कहलाएगी बेटा? फोकल लेंथ एंड डिनोटेड बाय लेटर एफ। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जरा ध्यान देंगे बेटे। ये पोल लग तो कुछ कुछ वैसे ही रहा है जैसे पीछे जैसा है, डेफिनेशन भी वही है, बस थोड़ा सा चेंज है।
यहां आप देख रहे हैं लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है। भाई मेरे पास आई और मैंने बाहर से भगा दी इसको, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दी। ये सब डाइवर्ज हो रही है तो कहीं मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी, मिलती ही नहीं है, इसमें डाइवर्ज कर रही है। तो फिर इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? यहां से देखने वाले को ऐसा लगता है कि लाइट रेज पीछे से आ रही है, ऐसा लगता है, अपीयर होता है, फीलिंग ऐसी आ रही होती है। बस डेफिनेशन हमारी बन गई। देखो जरा, प्रिंसिपल फोकस, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? इट इज ऑल्सो पॉइंट, इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द, अब यहां वेयर नहीं देना है, हमने क्या लिखना है यहां पर? फ्रॉम वेयर। क्या कहोगे? फ्रॉम वेयर द लाइट रेज, वही चीज, लाइट रेज कौन सी? कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appear to diverge। फिर समझ लो, प्रिंसिपल फोकस जो है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर लोकेटेड वो पॉइंट होता है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज जहां से आती हुई नजर आती है, जहां से डाइवर्ज होती हुई नजर आती है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी दिख रही होगी, स्केल से आप लोग जब बनाएंगे तो सीधी बनेगी है। लुक बेटा, यहां पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉन्केव मिरर। लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना है? उसके रूल्स पढ़ने हैं कि वो रूल्स क्या हैं जिनका यूज करके हम जो है इन रे डायग्राम्स को बना सकते हैं और इमेज फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। तो बेटा, द फर्स्ट रूल इज, दिस इज अ कॉन्केव मिरर बेटा, ध्यान रखना। तो इफ अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो लौट कर जब वो जाएगी तो इट विल पास थ्रू द फोकस। क्या कहा? फर्स्ट रूल क्या कहता है? इफ अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो वो लौट कर कहां से होते हुए जाएगी? फोकस से। सेकंड लॉ क्या कहता है? इफ अ लाइट रे इज कमिंग थ्रू फोकस, ये कौन सा पॉइंट है? फोकस। पहले वाले का अपोजिट है ये। लाइट, मैंने क्या कहा था? लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है कहां से जाएगी? फोकस से। और अगर फोकस से आ रही है तो क्या होगा? इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपोजिट। फर्स्ट वाले में क्या था? लाइट रे वाज कमिंग पैरेलल, को पासिंग थ्रू फोकस। अब कमिंग थ्रू फोकस एंड बिकम्स पैरेलल। तीसरी चीज, इफ अ लाइट रे इज कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो इट विल गो बैक बाय द सेम पाथ। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगी तो वो उसी रास्ते से वापस लौट जाएंगी। इज दैट डन? फोर्थ रूल क्या कहता है? फिर से कॉन्केव मिरर बना लीजिए, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक लाइट रे आ रही है और वो पोल पर आती है तो वो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस पर बनाते हुए आई है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगी। आई इक्वल्स टू आर। फिर सुनो मैंने क्या कहा? इफ अ लाइट रे इंसिडेंट्स एट पोल, इफ अ लाइट रे इंसिडेंट्स एट पोल, इफ अ लाइट रे फॉल्स ऑन पोल, इट गोज बैक बाय मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। तो these are the four rules which are any of these two can be used। इनमें से कोई से भी दो का यूज हम कर सकते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहली चीज रे डायग्राम्स बनवाऊं उससे पहले जब ये समझो कि हमें कॉन्केव मिरर में पोजीशंस कौन कौन सी हैं ऑब्जेक्ट की, कहां कहां पर ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, तो उसके लिए डायग्राम समझा देता हूं। ये क्या है हमारा? कॉन्केव मिरर। ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, P, F और ये C। एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, ध्यान से समझें। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो प्रिंसिपल फोकस की फोकल लेंथ की डबल होती है। फिर समझो, जो
रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। तो जब भी आप डायग्राम्स बनाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट के तौर पर प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, जब भी बनाओ तो ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर लेके चलना। ये कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, बट प्रैक्टिस ऑफ द डायग्राम्स के हिसाब से जो है मुझे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है। आप 4 भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन जब भी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें प्लीज एक पर्टिकुलर रेशियो मान कर प्रैक्टिस करें, जिससे लास्ट तक जब भी आपके एग्जाम्स में है तो आप उसी से बनाएं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। क्योंकि अलग अलग मेजरमेंट्स बार बार लोगे तो आपके डायग्राम्स गलत हो सकते हैं। फिलहाल बात आती है इसमें सब ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने तो रखा जाएगा हर बार। भाई सीधी बात है, मैं मिरर के सामने तो खड़ा होता हूं, ठीक। तो पहला जो केस होता है वो होता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। फर्स्ट केस क्या है बेटा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो सकता है, यहां से लेकर यहां के बीच में, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी। सेकंड केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पे रखा हुआ है। थर्ड केस सी और एफ के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। फोर्थ केस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो सकता है। पांचवा केस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है। छठवां बहुत दूर हो सकता है जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। 6 केसेस। इसके बाद आगे के केसेस में आप लोगों को पेपर पर करके समझाने वाला हूं पेंसिल से, क्योंकि जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल उसी तरीके से वो आपको बताई जाए। इज दैट डन बेटा? चलो बच्चों, तो अब शुरू करते हैं रे डायग्राम्स को। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग केस 1 की, ठीक। तो केस 1 में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक। बात समझ में आ गई? तो अब सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, प्रिंसिपल एक्सिस और फिर कॉनकेव मिरर दोनों ड्रॉ कर लेने हमको, ठीक। चलिए तो शुरू करूं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने। अब मुझे यहां बनाना है क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक। तो मैंने कॉनकेव मिरर जो है वो बना लिया। You can draw it with the help of the compass with the larger and larger radii, ठीक है। जितनी बड़ी रेडियस से बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसमें मार्क करेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। कितनी बेटा? 3 सेंटीमीटर्स पे मार्क करेंगे। मैंने बताया आप लोगों को ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि फॉर द प्रैक्टिस और डायग्राम्स जिससे अच्छे बन जाएं उसके लिए हम लोग जो है इतना मानते हैं। ये हमारा फोकस होगा और ये होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दैट डन बेटा? चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर के आसपास ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं, ये ले लिया, ठीक। तो जो मैंने रूल्स बताए सबसे फर्स्ट रूल क्या बताया था कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर के जाएगी। तो एक लाइट रे जो पैरेलल आई वो कहां होकर जाएगी, फोकस से। तो बेटा हमने क्या किया, इसको फोकस से होकर के वापस भेज दिया। चलिए और इसके एरोज मार्क कर दिए दोनों, एक आने वाली का और एक जाने वाली का। सेकेंड लाइट रे हमने क्या किया, जो इसका एरो हेड है वहां से और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए कराएंगे, भेजेंगे। मतलब एक लाइट रे कहां से होते हुए आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, ये आ गई। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आएगी वो उसी रास्ते से वापस जाएगी, ये मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं दोनों लाइट रेज जो आगे जा रही हैं और शायद ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी, डाइवर्ज हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन लाइट रेज को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं। कहां करेंगे, पीछे की तरफ मिला देंगे इनको दोनों को। और जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो वो लाइट रेज हमेशा डॉटेड बनेंगी, क्योंकि वर्चुअल होती हैं, वो रियल नहीं है। जहां भी जो चीज भी रियल होगी वो सारी चीजें आपकी कैसे बनानी है, आपको बेटे डॉटेड बनानी है। ध्यान रखेंगे इस चीज का।
ऐसे करके। अब जहां पर भी ये लाइट रेज मिल जाए वहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एंड दैट इज योर इमेज, ए डैश एंड बी डैश। बात समझ में आ गई? आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन के बारे में। सब इमेज जो बनी है वो इमेज कैसी है, उसकी पोजीशन बताओ सबसे पहले कहां होगी। पोजीशन कहां पर है? बिहाइंड द मिरर। कहां बनी है ये? बिहाइंड द मिरर। सेकेंड थिंग, नेचर, इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। थर्ड, साइज देखो जरा, ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि नहीं है, तो व्हील से मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड कह सकते हैं, enlarged कह सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो से कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इस केस का यूज हम लोग तब करते हैं जब अब कॉन्केव मिरर का यूज एज अ शेविंग मिरर किया जाता है। अगर हम अपने फेस को पोल और फोकस के बीच में रखें यहां वाली पोजीशन पे, तो हमारे फेस की एक वर्चुअल डायरेक्ट और बड़ी इमेज बनेगी नहीं बनेगी, और अगर बड़ी इमेज बनेगी तो शेविंग जो है वो इजियर हो जाएगी। केस 2, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, तो लीजिए अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेना चाहो ले लो, कोई बात नहीं है। तो फोकस पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ए बी को, ठीक। दोनों लाइट रेज बिल्कुल वैसे ही जाएंगी, इंसिडेंट रेज जैसे पिछले वाले में भेजी थी। एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, लो सब पैरेलल वाली लाइट रे बना लेते हैं पहले। लीजिए, तो बताओ फटाफट, अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तो कहां से होकर वापस जाएगी? फोकस से। बहुत बढ़िया जवाब। ये गई, ठीक है। दूसरी लाइट रे बेटे हमें कहां होकर भेजनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, ठीक है। चलिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाते हैं इसको। ये लीजिए भाई, अरे ये क्या, these light rays are going parallel, ये तो कभी मिलेंगे नहीं, सॉरी बट दे आर नॉट गोइंग पैरेलल। हम इनको इस तरह से बताएंगे, ये मैं ऐसा लग रहा है कि यहां पर पैरेलल है बिकॉज क्योंकि इन्हें बहुत दूर तक जाकर के इमेज बनानी है, इन्फिनिटी पर इमेज बनानी है। क्या लिखने वाले हम लोग यहां पर? टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जाकर इमेज बनने वाली है ये वाली, ये वहां जाकर के मिलेंगी जरूर, है ना। इसीलिए हम इनको यहां पर मिलता हुआ दिखाएंगे, नहीं मिलेंगे ही नहीं यहां पर ये। तो ये ए भी हमने इमेज बना दी, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें इमेज फॉर्मेशन, इमेज हमें दिखानी नहीं है, ध्यान रखना। तो सर इमेज के बारे में क्या लिखने वाले हैं हम लोग यहां पर? देखिए जरा, इमेज सबसे पहले पोजीशन बताओ कहां बनेगी? एट इन्फिनिटी। कहां जाकर बन रही है? एट इन्फिनिटी। कैसी बनेगी? लाइट रेज वास्तव में मिलेंगी, दे विल मीट एक्चुअली। और मैंने बताया था ये आप लोगों को, अगर लाइट रेज वास्तव में मिलती हैं तो इमेजेस कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेंगी बेटे? रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरी चीज, सब साइज कैसा होगा? जब भी इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, इमेज होगी हाईली इनलार्ज्ड। कैसी होगी बेटे? हाईली इनलार्ज्ड। केस 3, केस 3 कहां बताया था? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो मैंने मिरर वगैरह सब ड्रॉ कर लिया है, और अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं फिर से। एक लाइट रे वही पैरेलल में भेजनी है इसमें, और जो लाइट रेज पैरेलल जाती हैं वो प्लॉट के कहां से जाती हैं? फोकस से। मैंने आपको बता दिया, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए जाएगी। कहां से होते हुए जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए जाएगी, और जिस रास्ते से जाएगी उसी से वापस चली जाएगी।
ये देखिए गई और लौट करके आ गई। ठीक है, वही सेम एग्जैक्टली वही रूल्स और वही चीजें अभी तक ये तीनों डायग्राम्स में यूज हुई हैं, तो ध्यान रखें। अब देखो यहाँ लाइट रेज वास्तव में मिल रही हैं, तो ऐसी इमेज जब लाइट रेज एक्चुअली मिलेंगी वो कहलाएगी कैसी, रियल इमेज। कैसी कहलाएगी, रियल इमेज। और आप देख सकते हैं सी के पीछे जाके बन रही, बियॉन्ड सी। तो उसकी इमेज के बारे में बात करते हैं। इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, दूसरी चीज साइज बताओ, इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड नहीं कहेंगे, इनलार्ज्ड है केवल। पोजीशन बताइए, बियॉन्ड सी। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट केस। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोग केस 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा जाएगा बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ध्यान रखें, ए बी, इज दैट डन। तो वही चीज, सबसे पहली चीज क्या कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जो पैरेलल जाती है बेटा वो लौट कर कहां से आती है, फोकस से। कहां से आती है, फोकस से होकर आएगी। और दूसरी कंडीशन में भी हमें करना क्या है कि लाइट रे जो है, अब अगर फोकस से होकर आएगी, लाइट रे अगर फोकस से होकर आएगी तो वो कहां जाएगी बेटा, थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, वो ये लौट करके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो वहीं बिल्कुल वहीं बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस केस में ए डैश बी डैश, मैंने क्या किया, एक लाइट रे पैरेलल भेजी, वो फोकस से होकर चली गई, और जो फोकस से होकर गई वो पैरेलल हो गई। ये 4 लाइट रेज आपको बनानी है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब आपके बने हुए हैं। फिर से इमेज कहां बनेगी, इमेज एट सी, साइज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और तीसरी चीज क्या बनाएगी, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये हमारा केस 5 आ गया बेटा। ऑब्जेक्ट जो है कहां रखा हुआ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, सी के पीछे की तरफ रखा हुआ है। अब बनाना कैसे, सेम मेथड, कुछ कहीं भी कोई चेंज नहीं करना आप लोगों को। तो सबसे पहले एक लाइट रे पैरेलल होनी चाहिए, और जो पैरेलल आएगी बेटे वो कहां होकर वापस जाएगी, ये बताएं आप मुझे, वो जाएगी फोकस से होकर वापस। ठीक, दूसरी लाइट रे में कहां से बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, देखें आप जरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाता हूं तो मिरर मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसी कंडीशन में हम लोग मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हुए एक लाइट रे, सो दिस लाइट रे विल गो बैक बाय द सेम पाथ। और ये दोनों लाइट रेज आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहां मिल रही हैं, यहां पर। सो हियर द इमेज इज फॉर्म्ड, ए डैश बी डैश। इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। साइज बताओ, सबसे पहले देख लिया, डिमिनिश्ड कह दीजिए या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट कह दीजिए। रियल इमेज बन रही है और जो इन्वर्टेड भी है, और कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। ध्यान है, जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही थी, और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज सी और एफ के बीच बनेगी। इज दैट डन और नॉट। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट डायग्राम। ये डायग्राम थोड़ा ट्रिक्स के साथ बनेगा, इसमें ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, हम लोगों को, हमें मालूम है कि लाइट रेज दे आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो हमें कैसे बनाना है वो देखिए। सबसे पहले कुछ मत करो, इसमें 4-5 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, स्केल को बिल्कुल परपेंडिकुलर रख करके, ऐसे 2 फर्स्ट लाइंस के साथ और 2 ऊपर वाला एक सेकंड लाइन के साथ, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, 3 पॉइंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक ऊपर और एक नीचे वाली लाइन पर, और फिर एक लाइन छोड़ करके आगे वाली पर। ठीक, कैसे क्यों वो मैं बाद में बताता हूं इसको। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे करना क्या, अपनी पेंसिल के पॉइंट को पोल पर रख देना है, और इस वाले पॉइंट से होते हुए एक इंसिडेंट रे ले आनी है। 4th वाला रूल अगर आपको ध्यान हो तो
मैंने आपको बताया था कि लाइट रे अगर पोल पर आती है तो क्या होगा, वो जितना एंगल बनाते हुए आती है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। फिर से पोल पर मैंने पेंसिल रख ली अपनी और इसको वापस भेज दिया है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने डॉट्स क्यों बनवाई थी आपसे। ठीक, एक अच्छा सा छोटा सा मेरा एंगल बन गया मेरा यहाँ पर, और जिससे जो है मुझे ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई बनाने में। तो ये आई और आर वाला केस हो गया। अब लेकिन करना क्या है, एक लाइट रे इसके परपेंडिकुलर ले आइए इधर ऊपर से, ये लीजिए। ये लाइट रे जो आ रही है पहले वाली लाइट रे के पैरेलल आ रही है। ठीक, और इस लाइट रे को अब आप वापस भेज दीजिए और जहां भी आप काटना चाहें वहां काट दीजिए अपने मन से। तो जहां भी ये मिलेगी उसी पॉइंट को आप यहां पर फोकस बता देंगे इसका, ए डैश बी डैश, और ये फोकस है। ठीक, बात समझ में आ गई, ये फोकस है ये वाला पॉइंट, ध्यान रखेंगे। अब इसमें इमेज का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। चलिए, इमेज कहां बन रही है आपकी, फोकस पर। ये और फोकस पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी बेटा, हाईली डिमिनिश्ड। और इसके अलावा रियल इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई।